भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र अनुकूल भक्ति और पूरा कोर्स सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि एक सतनाम के जाप को अधिकारी इस दास से प्राप्त करके एक भी सांस अपने स्वरित और निरत, मन और पवन, इन चारों पदार्थों को एकत्रित करके लेना है। कबीर साहब कहते माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं स्वरित नृत मन पवन पर और सतनाम का वो जाप लगातार चले। स्वरित नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें ये किसका है, और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूँ। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूँ ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूँ। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूँ। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है। ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। ये आपकी स्वरित और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलूँ हूँ, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूँ। तो ये सुमन बने आपका ध्यान कहीं और श्वास करें जाओ खिंचम खिंचा, इससे कोई लाभ नहीं। स्वरित नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूँ, क्या अंदर ले रहा हूँ, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूँ। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूँ। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है। ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेशक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूँ, कौन सा मंत्र बोल रहा हूँ, हरियम बोल रहा हूँ, किलियम बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे। तो वो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माला फेरे जाओ। तो ऐसे ही इस सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े, तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास उश्वास स्वरित नृत्य और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरण की ओनली एक मंत्र, सांस बाहर छोड़ा और अंदर लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के यताल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं। ये स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोक उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए, और 3 लोक ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक
ये तो पास्यंग रखे। पास्यंग क्या होती है आजकल के एजुकेटेड बच्चों को पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये एक सूक्ष्म वेद है। तो दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने, दास ने दोनों जमानों की लैंग्वेज का ज्ञान हुआ, जिस कारण से इन गूढ़ रहस्यों को आज समझ सका। और इस ग्रंथ को, गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को आज के बालक पढ़ के देख लो, इन्हों का डरते इसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, क्योंकि वो भाषा उन्होंने अपने उस समय की भाषा में लिखा। तो उसमें क्या लिखा है, पासिंग किसे कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हमारे घर पर ये व्यापारी लोग आते थे, कोई चने तो ले जाता था, कोई बाजरा, कोई गेहूँ। तो वो क्या करते थे, जब तोलते समय हमारे पिताजी कहते थे कि भाई लाला जी अपनी तराजू चेक करा पहले। वो देखते थे अगर थोड़े से अनबैलेंस्ड होती, वो सौदा करने आया था, जैसे गेहूं का ढेर पड़ा है और उसी को तोलना था, तो गेहूं ही एक मुट्ठी उठाई उस ढेर में से, और तराजू को एकसार करने के लिए, एररलेस करने के लिए, उसकी त्रुटि निकालने के लिए एक पलड़े में वो थोड़े से गेहूं डाल देता था, 2-4 ग्राम, और जिससे वो डिफेक्ट तराजू का खत्म हो जाता था। तो उस तरफ बट्टे रख देता था, और फिर उसके बाद वो सौदा कणक का तो घना था, वो पासिंग का तो कोई सौदे में अकाउंट है नहीं उस पासिंग का, तो जो रखे थे इतने गेहूं, तो ये पासिंग समझो। तो अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम के 2 अक्षर हैं, वो तो स्पष्ट लिखा है वाणी में। सतनाम तो दास इसलिए बोल रहा है, इसको थोड़ा सा सार्वजनिक कम कर रहा हूं अभी, वैसे कर तो दिया तकरीबन। वो 2 अक्षर का नाम है, एक ओम और दूसरा वो तत् सांकेतिक है। कहते ये सतनाम है 2 अक्षर का, ये 2 अक्षर के नाम का जाप सतनाम कहलाता है। तो कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब एक सिमरन की ओए होए इतनी कीमत है। और परमात्मा खुद अपनी वाणी में बोलते हैं, कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ये तो जो बिना नाम करे तुम खाली छोड़ रहे हो, ये भी इतना कीमती है, 3 लोक का मोल। और सतनाम के साथ जाप किया जाता, कहते 3 लोक पासेंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इसकी इतनी कीमत बन जाती है सतनाम के जाप से। और फिर सारनाम, ओए होए, उसका तो कहना है कि आपके ऊपर जो परमात्मा ने रहम किया है उसका कोई एस्टीमेट लगा कर दास नहीं बता सकता, कितनी दया आपके ऊपर हुई है। यहाँ आना हंसी खेल है। आप देख लो हरियाणा के लोग कितने आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो कहते हैं अभी तक इन्होंने ज्ञान नहीं, या इनके इतने अच्छे संस्कार नहीं बने हैं जो यहाँ तक पहुँच सके। तो एक दिन ऐसा आवेगा, परमात्मा ने बोल रखा, पूरा विश्व ने ही ये ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो घने दुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार गरीबदास जी से कहा कि बेटा तू जा, वापस जाओ आप, और इस नाम का जाप करोगे ना, बहुत जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। गरीबदास जी 61 वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष रहे शरीर में, 61 वर्ष की उम्र में सब इच्छा से शरीर छोड़ा था। और फिर उसमें तो भगत पीछे पड़ गए, महाराज और रुक जाओ, बहुत और कुछ दिन रहो। 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने के बाद मैं नहीं रहूँगा इस लोक में भाई, मेरा काम पूरा हो गया। तो 6 महीने के बाद सबको पहले सूचित करके बता दिया था, कल मैं शरीर छोड़ूंगा। उस दिन भादवा उतरते की द्वादशी को, और सन 1778 में गरीबदास जी 61 वर्ष की आयु में बैठे बैठे शरीर छोड़ के अपने चले गए थे। क्योंकि जिसने वो लोक देख लिया यहाँ रह सकता है,
आपको तो वैसे तो इस ज्ञान से ही दास आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आपकी आस्था यहाँ से हटकर 100% वहाँ लगेगी, तभी वहाँ जा सकोगे। ये नहीं है कि आप यहाँ की व्यवस्था, जैसे बच्चे हैं या भाई बहन माता पिता हैं, इनको भी प्रेरित करो, इनको भी समझाओ, साथ रखो अपने। और लास्ट में जब मृत्यु के समय एक ध्यान रखे, किसी भगत की भी मृत्यु होती हो तो उस समय उससे ये नहीं पूछे तेरा कौन याद आव है किसने बुलावा, उसको ये कहे सुरतीला सतलोक में कदे उड़ जाए, पोते पोतिया में पीछा छुटवा ले, टाइम है तेरा। तो वो थोड़ी भूल पड़े तो उसका याद दिलानी चाहिए, सुमन कर भगत जी, सुमन ना छोड़िए। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझा बुझा के और वापस भेज दिया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से वो पाली गवाले थे, उनका याद आई 4-5 घंटों के बाद। वो दूर ले गए उन पशुओं को। उन्होंने कहा वो बालक कहाँ है, लड़की का लड़का, उसको लिया उठा कर। उसका समय आ गया गाय घेरन का, उसकी नंबर आ गया यहाँ पाली बनकर खड़ा होने का। तो वो पहुंचे वहाँ पर जहाँ पर वो छोड़ के आए थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, पहले अच्छे हट्टे कट्टे शरीर थे, अच्छा मजबूत सा शरीर होता था, ऐसे बैठे आसन लगाए। तो उसने दूर से आवाज लगाई पहले तो, फिर निकट जाकर उसको पकड़ के कहा खड़ा हो ले भगत जी, समाधि कहाँ चली गई तेरी। वो गिर गए, क्यों वो शरीर में थे ही नहीं। अब उसको देखा सड़कें डॉक्टर ने देखी, खत्म। उसने आवाज लगाई कि लड़का मर गया, भाग्यो। वो पाली दौड़ कर आई, सबने देखा सचमुच बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया, बालक मर गया। गांव में दौड़ कर आए, 1.5 किलोमीटर दूरी पर खेत था, गांव में दौड़ कर आए। गांव वालों को पता चला, माता पिता तो दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर। क्यों 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ था, 10 वर्ष का हो चुका था, गास नहीं थी। दोनों माता पिता बेहोश हो गए बच्चे की मृत्यु सुन के। नगर के लोग जा कर के वहाँ से शव को घर पर लाए, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उधर से परमात्मा ने कहा कि जा बेटा, तेरा शरीर नाश करने वाले हैं। तो उसी समय चिता के ऊपर ही सचेत हो गए, और जो बंधन बांध रखे थे, जो बांध कर ले जाते हैं घर से, वो अपने आप टूट गए। और खड़ा होते ही नीचे उतर आए, उतर कर चल पड़े और ये वाणी बोलने लगे। जो गरीबदास जी की वाणी का हम पाठ करते हैं, दास उन्हीं की वाणी को अधिकाधार बनाकर आपको ज्ञान सुनाता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुति वहाँ सूते चादर ताने। पर पटन व परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अब इस भाषा को गांव वाले नहीं समझ सकते, और जो मालिक ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया तो करना ही था कंप्यूटर की तरह, फिर वो बोलने लग गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी। वो तो होनी ही थी। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि उस बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में जब वो चल चुका होगा तो उसमें फिर मैं स्वयं आऊँगा और सभी पंथों को खत्म करूँगा। इस ज्ञान से मेरे बच्चों को एक करूँगा, सभी एक होंगे, सबका मोक्ष करूँगा। तो उसी गरीबदास वाले पंथ में ये दास भेज रखा, उस परमपिता ने अपना दास भेज दिया, अपना नौकर भेज दिया। पूरी भक्ति विधि, पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरी पावर देकर आपको मोक्ष कराने का पूरा प्रबंध दे करके दास को भेज रखा है। ये 100 प्रमाणित समझ लेना, सच समझना। अब ऐसे ही गांव वालों ने सोचा, भाई बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, जादू जंत्र का टोने टोटका करके कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया, और लड़की का लड़का पागल हो गया।
अब वो बात करें सिद्धीर, वो जवाब दे कहाँ गया था, वो कौन था बाबा जी, तो वो क्या बताया करते, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सर्जनहारे। और फिर क्या बताते थे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधार दिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वाले क्या समझे इन गुड ड्रेसियों को, तो उनको पागल कहने लगे, गरीबदास जी को पागल, बावड़ा, पागल हो गया लड़का, कोई बात नहीं करता ढंग से। तो न्यू सोचा भी कोई बात नहीं, लड़की इस बावड़े ने देख कर जी लेगी, ये जीवित तो हो गया, पागल है जैसा भी, या लड़की मरा हो नहीं था इसकी माँ, अब इसको देख कर ही अपना जीवन जी लेगी, ये कहकर सब्र कर लिया। उसके बाद झाड़ फूक वालों को भी दिखाया, जादू जंत्र वालों को भी दिखाया, लेकिन उस पर क्या असर करे था जादू जंत्र वाला, वो तो जिसने जादूगर ने जो मंत्र कर रखा वो ही चलेगा फिरते। अब 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत था, क्योंकि दादू साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही लेकर गए थे सचखंड में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। और 7 वर्ष के दादू जी थे तब बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत महिमा गा रखी है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सर्जनहारे। जो दादू पंथी संत था, एक बनिए के घर जन्म था उसका, 65 साल की उम्र होली थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर के, बाल बच्चे छोड़ कर वो दादू पंथ में दीक्षित होकर के और सन्यासी बनकर घूमता रहता था। कभी किसी गांव में जाता था, सत्संग करता था, कभी ऐसे शिष्य बना रखे थे। तो छुडानी के अंदर भी उनका एक शिष्य था, उसके वहाँ रुका करते थे, साल में 2 वर्ष में उधर आने का उसका नंबर आता था। तो 3 वर्ष के बाद जब वो वहाँ पहुँचा छुडानी में, तो जिसका वो शिष्य था उसने प्रार्थना की कि महाराज जी हमारी लड़की के लड़के पर किसी ने जादू जंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया, वो लड़का मर गया था। यह तो शुक्र है भगवान का, उसके सांस वापस आ गए, लेकिन वो पागल हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादू पंथी गोपाल दास नाम था उसका, गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गाँव के बुजुर्ग से जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहाँ गए, उसी गांव उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका, कौन था वो, क्या किया उसने। तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वह अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा, मुझे एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो
65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों ये बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है जाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में, कई बाबा जी भी पागल हो गया, इस पर भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते हैं। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बड़बेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो इस प्रकार देखो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है, और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना सुनते उन्हें एक बार ये कड़वा सा लग गया है, और फिर देखना कितना मीठा होगा। तो आज का जो विषय था कि परमात्मा पर विश्वास हम कैसे करें, कि वहाँ कैसा लोक है, कैसा स्थान है। तो गरीबदास जी ने कहा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, ता परमेश्वर का डेरा। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कि समय जा रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि भक्ति सत नहीं की, पूर्ण संत की तलाश नहीं की, तो फिर रोया करोगे, उस समय फिर हाथ नहीं लगेगा। तो समझा है तो सर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा था। सत साहिब हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।